कुरान मजीद में एक आयत है जिसमें अपनी किताब पर ईमान लाने वालों को गधों से तशबीह दी गई और ये कोई काफिरों के बारे में नहीं बल्कि ये उस किताब पर ईमान लाने वालों के बारे में है। और कुरान मजीद में इसको इसलिए रखा गया कि तुम उस हकीकत का सामना कर सको जो हकीकत कुरान तुम्हें दिखाना चाहता है। सूरह जुमा की आयत नंबर 5 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मसलुल लज़ीना हुमिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। फिर जिन लोगों को तौरात का पाबंद बनाया गया फिर उन्होंने उसका हक अदा न किया, उनकी मिसाल उस गधे की सी है जो किताबें उठाए हुए हो। एक गधा जो अल्लाह की किताब को उठाए हुए हो, दुनिया का सबसे कीमती इल्म उसकी पीठ पर है लेकिन उसे ये मालूम तक नहीं है कि वो क्या उठाए हुए है। ये आयत इब्तिदा में दरअसल बनी इसराइल और तौरात के बारे में नाज़िल हुई थी, लेकिन इब्तिदाई दौर के उलमा ने हमें ये खबरदार किया। कुरान मजीद के हर मुफस्सिर ने ये बताया कि ये आयत हर उस शख्स पर लागू होती है जो अल्लाह की किताब को उठाए हुए तो हो मगर उससे खुद को बदल न सके। तो फिर गौर करो कि कहीं ये आयत मुझे और आपको अपने अंदर शामिल तो नहीं करती। सोचो कि कुरान को उठाने का मतलब क्या है। इसका मतलब वजन उठाना नहीं है बल्कि इसका मतलब अपने आप को कुरान के मुताबिक बदलना है। तो फिर सोचो कि तुम सूरत मुल्क पढ़ते हो लेकिन क्या ये तुम्हारे मरने के बारे में सोचने का अंदाज बदलती है? तुम गीबत के बारे में आयात जानते हो, आयात को सुनते रहते हो, लेकिन क्या फिर भी तुम ऐसी महफिलों में बैठते हो जहां लोगों की इज्जतें उठा ली जाती हैं। कुरान मजीद के साथ के अंदर लफ्ज़ यहमिलु बोला गया जिसका मायना होता है उठाना। असल नुक्ता इसी लफ्ज़ के अंदर है। देखो कि गधा किताबों को जिस्मानी तौर पर उठाता है, वजन उसकी पीठ पर होता है लेकिन कुछ भी उसके अंदर मुंतकिल नहीं होता, कुछ भी उसके दिल में दाखिल नहीं होता। इल्म बाहरी रहता है, वो बोझ की तरह होता है लेकिन उसका इल्म बेअसर होता है। कुरान को सिर्फ अपनी यादाश्त में उठाना या कुरान को सिर्फ हाथ में उठाना ये उस तरह बिल्कुल नहीं है कि जैसे कुरान को अपने किरदार में उठाया जाए। इमाम गज़ाली ने उन लोगों के बारे में लिखा जो कुरान को खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं मगर ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जैसे उन्होंने उसे कभी पढ़ा ही ना हो। उन्होंने ऐसे लोगों को कहा कि वो लोग जो कुरान को अपनी ज़बान पर उठाते हैं दिलों में नहीं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जब इंसान ऐसा हो जाए तो इंसान उस गधे की मानद हो जाता है जो खजाने से लदा हुआ है मगर उसे उसकी कोई खबर नहीं। याद रखो कि ये जुमला तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं कहा गया, ये तुम्हें जगाने के लिए कहा गया है, क्योंकि गधे और आलिम के दरमियान फर्क सिर्फ हिफ्ज़ नहीं है, ना ये कि तुमने कितने पारे मुकम्मल किए हैं, असल फर्क है तब्दीली। फिर सोचो कि वो आयत जो आज तुमने नमाज में पढ़ी, वो आयत जो तुमने किसी तरह तिलावत किया, क्या उसने तुम्हारे बर्ताव में कोई तब्दीली लाई है? क्या उसने तुम्हें किसी एक गुनाह से रोका है? अगर हाँ तो फिर तुम कुरान के अल्फाज नहीं बल्कि उसका वजन भी उठा रहे हो। और अगर जवाब नहीं है तो वो आयत तुमसे यही कह रही है इस बारे में खुद से सच बोलो। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नाज़िल नहीं हुआ, ये जिंदगी के लिए नाज़िल हुआ और जिसे ये सबसे ज्यादा बदलना चाहता है वो तुम्हारे इर्द गिर्द की दुनिया नहीं बल्कि वो तुम खुद हो। कुरान ये चाहता है कि तुम उसकी वजह से खुद बदल जाओ। कुरान की ये बातें शायद तुम्हें सख्त लगें लेकिन अगर अमल करोगे तो कुरान तुम्हें एक बेहतरीन इंसान बना दे।